हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान का घमंड टूटा, मांगी भारत से मदद। 40% फार्मा सेक्टर तबाह हो गया पाकिस्तान का। जब से भारत से मतलब दवाइयाँ आती थी हमारी, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। 40% तबाह हो गया फार्मा सेक्टर, और अब भारत से पाकिस्तान मदद मांग रहा है। तो मांगनी है यार। देखो, मैंने अगर याद हो मेरी वीडियो किसी ने देखी हो, मैंने पहले दिन ही बोला था ये अब दवाई आती है, क्या कुछ आता है, जब बंद होगा असल पता तब पाकिस्तानी को पहले भाई देखते हैं सीन क्या हुआ। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को जब सस्पेंड कर दिया था, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ सारा व्यापार बंद कर दिया था। इससे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, खास तौर पर दवाइयों को लेकर। हालात ये है कि पाकिस्तान को आनन फानन में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। इस खबर के ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना ही बड़ा नुकसान और अपने लिए ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बीएसएफ के एक बेहद इंटरेस्टिंग ऑर्डर को लेकर है, जिसके तहत 48 घंटे का अल्टीमेटम बीएसएफ ने दिया है कि बॉर्डर एरिया के पास जितने भी खेत वगैरह है उसको खाली कर लिया जाए, यानी कि अगर उसके ऊपर फसल है तो उसको जल्द से जल्द काट लिया जाए। ये फैसला एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को लगे बड़े झटके के बारे में। पाकिस्तान अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए 30 से 40% कच्चा माल भारत से खरीदता था। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई और कई तरह के एडवांस इलाज के प्रोडक्ट शामिल है। अब जब पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है तो उनके पास दवाइयों के लिए जरूरी सामान की भारी कमी हो गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP ने कहा है कि उनके पास इमरजेंसी प्लान तैयार है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक नोटिस नहीं आया है कि दवाई सेक्टर पर इस व्यापार बंदी का क्या असर होगा। पाकिस्तान का फार्मा सेक्टर चीन, यूरोप और रूस के यहाँ से कुछ दवाइयों का सामान और दवाई बनाने के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जहाँ पर बेहद ज्यादा खराब है, ऐसे में महंगी दवाई वहां पर ना तो जनता अफोर्ड कर सकती है और ना ही ज्यादा देर तक पाकिस्तान की सरकार ही। इससे पाकिस्तान के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर पड़ने वाला है। सस्ती और अच्छी क्वालिटी की वजह से भारतीय दवाइयां ऑलरेडी रूस और यूरोपियन देशों में जाती है, लेकिन अगर पाकिस्तान इन्हीं देशों से डायरेक्ट दवाई मंगाता है तो वह काफी महंगी होने वाली है। पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित करते हुए जरूरी दवाई की सप्लाई को फिलहाल सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जिसमें रेबीज वैक्सीन, सांप के काटने की दवा, कैंसर की दवाइयां और एंटीबॉडीज की सप्लाई शामिल है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि अगर फौरन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बहुत जल्द दवाइयों की भारी कमी हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में पहले से ही दवाइयों का एक काला बाजार यानी ब्लैक मार्केट काफी एक्टिव है। यहाँ अक्सर बिना रजिस्ट्रेशन वाली और अनऑफिशियल दवाइयाँ जो ज्यादातर भारत से आती है, स्मगल करके अफगानिस्तान, ईरान, दुबई और पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के जरिए लाई जाती है। ये दवाइयाँ भले ही कमी पूरी करे, लेकिन इनकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए अगर हालात नहीं संभले गए तो लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं अब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी PPMA ने सरकार से अपील की है कि दवाइयों और हेल्थ से जुड़ी चीजों को इस व्यापार बैन से अलग रखा जाए। उनका कहना है कि कई जरूरी दवाइयों का कच्चा माल से भारत से ही आता है। PPMA ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC से भी कहा है कि जान बचाने वाली दवाइयों के लिए भारत से व्यापार जारी रखा जाए। साफ है कि इस समय पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग पाकिस्तान की आवाम के लोगों की जान बचाने वाली दवाइयों के लिए भारत पर काफी ज्यादा निर्भर है, और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि इन सप्लाई को भारत से मंगाई जाए।
भारत ने अभी तक पाकिस्तान से व्यापार बंद होने के बावजूद दवाई वगैरह की सप्लाई यानी कि मानवता के काम में रुकावट नहीं पैदा की। लेकिन जिस तरह से अमानवीय घटना पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर की गई, अब भारत ने मन बना लिया है कि भारत कोई भी राहत पाकिस्तान को नहीं देने वाला। वरना इससे पहले पाकिस्तान के लोग भारत में आकर इलाज वगैरह, साथ ही भारत में मेडिसिन वगैरह पाकिस्तान के अंदर जाया करती थी, लेकिन अब भारत ने इन सब को पहली बार बंद किया है। चलिए अब बात करते हैं बीएसएफ के ऑर्डर के बारे में। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर जिले के गाँव के लोगों से कहा है कि वो 2 दिनों के अंदर अपनी फसलें काट ले। ऐसा इसलिए ताकि अगर सीमा पर कोई भी इमरजेंसी हालात बने तो वह साफ सफाई रहे और फसलें बाधा न बने। गांव रोड़ा वाले खुर्द में गुरुद्वारा ने भी ऐलान कराया है। वहीं के सरपंच तरसेम सिंह जी ने कहा, हम बीएसएफ के साथ हैं, वो जो भी कहेंगे हम मानेंगे। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि बार बार जो आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर कड़ा कदम उठाया जाए। तरसेम सिंह ने कहा, टूरिस्ट तो घूमने के लिए पहलगाम आते हैं और बार बार ऐसे हमले होते हैं। सरकार को अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बीएसएफ के कहने के अनुसार अब 48 घंटों के अंदर सभी खेतों को साफ किया जा रहा है और फसलों को काटा जा रहा है। साफ है कि यह एक पाकिस्तान के साथ बड़े युद्ध की आहट है। हमारे काफी सारे व्यूवर्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि भारत एक्शन पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं लेता। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेना इमोशन में काम नहीं करती। कोई भी एक्शन लेने या फिर युद्ध होने से पहले कई कदम उठाने होते हैं और फिर जोरदार हमला किया जाता है। इसीलिए सरकार और सेना पर भरोसा रखे, एक्शन पाकिस्तान पर जरूर होगा। हालांकि उसमें डिले 2 दिन का, 4 दिन का या 15 दिन का जरूर हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, दवाइयों को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और सीमा में जिस तरह से खबरें आ रही है, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली यार वीडियो खत्म। यार मुझे समझ नहीं आता, मतलब दिमाग से भी हमारा ये कोई काम करते हैं कि नहीं, जो मतलब जो भी हो रहा है भाई, तुम पहले बंद ही ऐसी चीज ना करो कि तुम्हें फिर भारत से मांगनी पड़े। यार दोनों तरफ से बंद हुआ है ना यार। भाई पाकिस्तान में मतलब दवाइयाँ नहीं बंद करते थे ना, पाकिस्तान ने दवाइयाँ बंद किए थे ना, व्यापार बंद किया ना। व्यापार इंडिया की तरफ से भी बंद था, पाकिस्तान की तरफ से बंद था, लेकिन अब पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि इससे लोग मर जाएंगे। इंडिया को बोलो कि मेहरबानी करो। इंडिया की फिर शरण में आए हैं कि भाई आप लोग मेहरबानी करो, इसको खोलो, जिसकी वजह से इधर शॉर्टेज भी हो रही है, लोग मर रहे हैं। मतलब जान बचाने, कैंसर की दवाई जान बचाने वाली कहां से लेके आती है पाकिस्तान। अगर कैंसर की एक टेबलेट अगर फर्ज करो बंदा लेता है, वो इंडिया में 5 रुपए या 10 की पड़ती है, पाकिस्तान में वही टेबलेट 1000 की एक है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। सही बात। इस इतना फर्क है। तो भाई फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा 40% डाउन हो गया भाई। 40% रॉ मटेरियल सारा इंडिया से आता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम शरण में हैं और हम इंडिया से कुछ भी होता था, कितने भी युद्ध हुए, कुछ भी इंडिया ने मेडिसिन कभी भी बंद नहीं की। पहली बार अभी पाकिस्तान फिर जो है ना इंडिया के आगे जो है ना हाथ पांव फैला रहे हैं कि प्लीज हमें मेडिसिन दे दो। और उधर से युद्ध की सिचुएशन हुई है। उसके बाद क्या होगा जब युद्ध स्टार्ट होगा? आपका इसका कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत अच्छा लगा रखना।